आइए पांचवा प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पर पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है, इस प्रकार से स्थित है कि कोण पी और कोण आर टी एस बराबर है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस समरूप है। तो करते हैं। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर, तो बनाते हैं हम त्रिभुज पी क्यू आर। यह है पी, यह है क्यू, यह है आर। पी क्यू आर हुआ। इस पी क्यू आर में पी आर पर, पी आर ये रहा, पी आर पर क्या है देखिए, पी आर पहले लिखा है तो एस पी आर के लिए है, क्यू आर बाद में लिखा है तो टी क्यू आर के लिए है। तो पी आर के लिए एस है, यहाँ पे एस लिखेंगे, और क्यू आर के लिए टी है। ठीक है, इन्होंने बोला कि इस तरह से दो बिंदु है। कोण पी, कोण पी का मतलब है ये वाला कोण, बराबर है आर टी एस के, आर टी एस, आर टी एस ये वाला, तो ऐसे मिला दीजिए डायरेक्ट। ठीक है ना, कहना ये चाहते हैं कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये हमें दे रखा है, हमें बताना है क्या कि आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर टी एस के क्या है, समरूप है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे भी देखिए, जो बार बार मैं कह रहा हूँ वो चीज यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए आर संगत है पी, टी के संगत है, और देखिए पी को टी के बराबर बोला भी गया है। आप कई बार सवाल को पढ़ते ही ना समझ जाएंगे कि उसका जवाब कैसे लिखना है। अगर आपने समरूपता के संगत भुजाओं के अनुपात को और संगत कोणों को समझना सीख लिया, बार बार मैंने शुरू से ही जब ये प्रश्नावली शुरू करी है तब से मैंने इस बात पे गौर दिया है कि आपको ये देखना आना चाहिए कि त्रिभुज जो समरूप हम दिखा रहे हैं उसमें संगत की क्रमता क्या है, ये चीज महत्वपूर्ण है। यहीं से आपको कई बार आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो देखिए करते हैं, ये हो गया, लिख देंगे जो हमें त्रिभुज दिखाने हैं उसी में ही लिख देते हैं। हल ये है कि त्रिभुज आर पी क्यू, ध्यान दीजिएगा आर पी क्यू सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लोग इसको पी क्यू आर भी लिख देंगे, लेकिन इसे आर पी क्यू ही लिखिए ताकि आपका जो आखिरी में जो उत्तर आया ना वो सही है, वो आप गलत ना लिखें। और त्रिभुज आर टी एस में, इसमें संगत क्रम का बहुत बड़ा उपयोगिता है, ये बात याद रखिएगा। अब देख लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। ये बात हमको दी है, ये हमें दिया है, देखिए यहीं पे दिया था ये। तो देखिए कोण P जो है वो किस में है, आर पी क्यू में है। आर पी क्यू में कोण P आ रहा है, और ये T वाला जो कोण है आर टी एस, ये आपका आर टी एस में आ रहा है, आर टी एस में। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए ये वाला कोण, ये कोण जो है वो इस वाले त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले में भी है। तो आप लिख देंगे कोण R बराबर है कोण R के, कोण R बराबर है कोण R के, दोनों त्रिभुज में समान है। ठीक है ना। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर आप दो कोण को बराबर दिखा देते हैं तो कोण वाली जो हमारी समरूपता की कसौटी है उसके तहत क्या हो जाते हैं, वो दोनों समरूप हो जाते हैं। तो लिख दीजिए, तो कोण आर पी क्यू समरूप है कोण आर टी एस के। याद रखिएगा आपको ऐसे ही लिखना है, आर पी क्यू को आप पी क्यू आर नहीं लिख सकते, या आर टी एस को एस टी आर नहीं लिख सकते, जैसे बोला है वैसे ही लिखना पड़ेगा। आर के संगत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी देखिए आर कोण आर के बराबर है, पी टी के संगत होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पी जो है वो टी के संगत है, इसी तरह क्यू जो है एस के संगत है। इस बात के नंबर कट सकते हैं अगर आपने इसको उल्टा लिखा तो। ये दोनों क्या है, समरूप हो गए, किसके आधार पर हो गए,
कोण कोण कसौटी के आधार पर ये हुआ, तो आप इसको लिख देंगे सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। आता है 5वां प्रश्न इस तरीके से होगा। आइए प्रश्न 6 करते हैं। लिखा है दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई ठीक है, और त्रिभुज ए सी डी, ए सी और डी, ये दोनों सर्वागसम है। सर्वागसम का मतलब होता है ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है। एक जैसे का मतलब कि इनका माप भी बराबर है। तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि ए डी ई देख रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई, ये पूरे ए बी सी के क्या है, समरूप है। ये हमें दिखाना है। देखिए, अगर आप सवाल को करने से पहले आपको हर बार देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज दी है। अगर आप ए डी ई ध्यान से देखें, यहाँ पर एक चीज तो हमें ऐसे ही मिल गई है, ये वाला कोण जो ए है ना, वो ए डी ई में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो एक चीज तो हम दिखा लेंगे, दूसरी चीजों के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं हल। कैसे लिखते हैं, हमें दिया क्या है, हमें दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी के। ए बी ई और ए सी डी क्या है, सर्वागसम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वागसम हो तो उनकी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, और तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी ई है, ए बी ई और ए सी डी में ए डी ए के बराबर है, ए डी ए के बराबर है। क्यों, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में ए है और इस वाले त्रिभुज में ए डी है। ठीक है, और ये समीकरण ए हो जाता है। साथ के साथ हम लिख सकते हैं कि ए डी हमने इस त्रिभुज का लिया है, ठीक है ना, ए डी, तो हम लेंगे ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। ए बी जो है वो ए बी ई त्रिभुज का भाग लिया है हमने, और ए सी जो लिया है वो हमने ए सी डी त्रिभुज का लिया है। ये दोनों ही चीजें बराबर क्यों होंगे पता है, क्योंकि ये जो हमें स्थिति दी है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वागसम है, इसीलिए। तो लिख देंगे संगत भुजा है सर्वागसम त्रिभुज की। ठीक है ना, सर्वागसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इसलिए हमने बराबर लिखा है। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उस पर आ जाते हैं। इस पे त्रिभुज ए डी ई है ना, त्रिभुज ए डी ई, या इससे पहले इसका कुछ कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर क्या मिलता है, देखिए ए डी बटे में ए बी आ जाएगा और बराबर आ जाएगा ए बटे में ए सी। ठीक है ना, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिख दीजिए उसे, तो क्या अब आसान हो जाएगा। ट्रायंगल ए डी ई, और ए डी ई लिया और ए बी सी लेना है। ए बी सी में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले कोण ए जो है ना, दोनों में क्या है, समान है। तो लिख दीजिए कोण ए बराबर है कोण ए के, क्या है, दोनों त्रिभुजों में समान है। ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, कोण ए बराबर कोण ए हो गया। दूसरा ये लिख दीजिए ए डी बटे में ए बी बराबर है ए ई बटे में ए सी। देखिए ए डी जो है छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है और ए बी जो है बड़े वाले की हो गई, ए जो है छोटे वाले की भुजा है और ए सी जो है बड़े वाले की हो गई।
ठीक है ना। यहाँ से लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 में बात हमने लिखी है। अतः क्या मिल गया हमको, त्रिभुज ADE समरूप मिल गया त्रिभुज ABC के। कौन सी कसौटी के आधार पर मिला है, ये कोण है और ये दो भुजाओं का अनुपात है। तो आप लिख दीजिए भुजा, कोण और भुजा की कसौटी के आधार पर ये हमें मिला। अच्छा, अब ये हम लिख देंगे सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ। आपका छठा प्रश्न इस तरह से होगा। आइए अपना 7वां प्रश्न करते हैं। दिया है आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुज ABC है, उसमें AD और CE जो है वो P पर क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये क्या है, शीर्षलंब है। ठीक है ना। तो दर्शाना है कि AEP CDP के, ABD CBE के, AEP ADB के, PDC BEC के क्या है, समरूप है। तो हम इसे करते हैं। इसका हल लिखने से पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। दिया क्या है हमें, AD जो है वो समलंब है किस पे, BC पर। तो AD समलंब है BC पर। हमें और दिया है दूसरी चीज क्या है, CE जो है समलंब है किस पर, AB पर। किस पर है, AB पर। ठीक है, ये बात हमें दे रखी है, इस चीज का हम प्रयोग करेंगे। अब पहले भाग पर आते हैं। त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, AEP और CDP में कौन सा त्रिभुज है, AEP और CDP में क्या लिखेंगे हम, एक चीज देखिए, ये लंब है और ये भी लंब है, तो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का हो गया। तो लिख देंगे कोण E बराबर है कोण D। ठीक है ना, 90 डिग्री है। ठीक है ना, दोनों ही क्या है, लिख देते हैं दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री हैं। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है इसलिए। और कोण, ये वाला कोण देखिए, ये कोण और ये कोण, ठीक है ना, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखा टकराती है ऐसे, तो ये कोण इसके बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसे। तो कोण CPD, कोण CPD बराबर है, कोण CPD बराबर है APE के। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो कोई भी दो कोण अगर हम बराबर दिखा दें तो कोण कोण समरूपता कसौटी के तहत क्या है, कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते। तो लिख देंगे कोण AEP, अतः कोण AEP समरूप हुआ, AEP समरूप हो गया किसके, कोण CDP के। किसके कारण हुआ है, कोण और कोण कसौटी के कारण हो गया। तो हमारा पहला भाग हो जाता है ये वाला। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा भाग, त्रिभुज ABD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE। ठीक है ना, इन दोनों में, इन दो त्रिभुज में हमें लेके चलना है। ABD ABD ये वाला, और क्या है CBE, और है CBE ये वाला। ध्यान से देख लीजिएगा, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यही दिख जाएगा, ये B और B क्या है, एक दूसरे के संगत है ना। ये B और B क्या एक दूसरे के संगत है। तो आप लिख सकते हैं सीधे सीधे कोण B बराबर है कोण B के। क्यों है ऐसा, क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर ये त्रिभुज लिया जाए
और ये त्रिभुज लिया जाए तो बी जो है वो दोनों में आ रहा है ना, तो दोनों ही त्रिभुज में समान है। ठीक है, इसके बाद ये वाला कोण, ये और इसमें ये कोण डी बराबर है कोण ई के, लिखेंगे दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है ना, कोण डी और ई क्या है, बराबर है 90 डिग्री के, तो इसमें भी हमने दो कोण बराबर दिखा दिए, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ई के। कौन सी कसौटी इसमें लगी है, वही लगी है कोण और कोण की समरूपता की कसौटी इस पे लगी है। ठीक है, ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग है। आइए करते हैं हम इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या बोला है, त्रिभुज एईपी, त्रिभुज एईपी जो भी त्रिभुज बोला है उसी त्रिभुज को आप ले लीजिए, और एडीबी, त्रिभुज एडीबी में मैं त्रिभुज में जाए बिना ही बता सकता हूँ कि देखिए ए जो है वो ए के संगत है, मतलब कि इन दोनों में ए, कोण ए जो है वो दोनों ही त्रिभुज में आ रहा हो। अब देखिए एईपी, एईपी ये वाला त्रिभुज एईपी और एडीबी, एडीबी ये वाला और ये छोटा वाला हमें समरूप दिखाना है। तो वैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये वाला कोण ए देख रहे हैं आप, इसमें भी है और इसमें भी है, तो लिख देंगे कोण ए बराबर है कोण ए के, दोनों ही त्रिभुज में है, दोनों ही त्रिभुज में है। उसके अलावा हमने ले रखा है एईपी, इसमें ये 90 डिग्री का है ई, और डी, इसमें देखिए ये डी जो है वो 90 डिग्री का, तो लिख दीजिए कोण ई बराबर है कोण डी के। यहां से भी आप देख सकते हैं सीधी सीधी चीजें, दोनों ही, लेकिन आपको कारण पता होना चाहिए, दोनों ही क्या है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो वही बात है, दो कोण अगर दिखा दे तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के। किसके माध्यम से हुआ है, कोण और कोण की समरूपता की कसौटी से ये हो गया। ठीक है, 3 हो गए, 1 2 3। चौथा भाग करते हैं इसका। चौथे भाग में आते हैं, चौथे भाग में लिखा है त्रिभुज पीसीडी, तो लिखते हैं त्रिभुज पीसीडी और त्रिभुज बीईसी में, बीईसी में है ना, पीसीडी, पीसीडी नहीं पीडीसी लिखिए इसे, देखा गलतियां ऐसी हो सकती हैं, पीडीसी और ये भी क्या है बीईसी। अगर आप इसको उल्टा लिखेंगे ना तो आपको जो चीज सवाल से मिल सकती है ना वो नहीं मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है कि सी सी दोनों क्या है, एक ही कोण है। अभी आप इस त्रिभुज को भी देखेंगे तो आपको दिखेगा इसकी सी दोनों में समान ही आ रहा है। पीडीसी देखिए, पीडीसी ये वाला कोण है, और बीईसी, बीईसी दिख रहा है, ये कोण दोनों में समान आ गया कि नहीं आ गया अपने आप। ये वाला कोण देखिए दिख रहा है आपको, तो कोण सी बराबर है कोण सी, लिख देंगे दोनों ही त्रिभुज में समान है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए कि ये वाला त्रिभुज जो है इसमें ये वाला कोण आ रहा है, ठीक है, और बीईसी में ये वाला कोण आ रहा है, और पीडीसी में ये आ रहा है। तो कोण डी, वैसे भी यहाँ से दिख रहा है डी और ई, कोण डी बराबर है कोण ई के। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वो लंब है, इसलिए हम लिख सकते हैं दोनों ही
90 डिग्री के हैं, ठीक है ना, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो त्रिभुज PDC समरूप होता है त्रिभुज BEC के, किसके माध्यम से होता है? कोण कोण समरूपता की कसौटी के माध्यम से होता है। तो ये प्रश्न 7 के चारों भाग इस तरीके से होंगे, सब में ही एक ही कसौटी लगी है, कोण 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 और कोण कोण। तो इस तरह से आप ये प्रश्न अपने पेपर में करेंगे।